नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 13 अगस्त 2026 की पेंशन योजना की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सीधे और आसान भाषा में समझेंगे 1000 मिलेगा या 2500 मिलेगा, 4000 बकाया किस्त का क्या अपडेट है और पेंशन का पैसा आखिर कब तक आने की संभावना है। अगर अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है या नाम कट सकता है, और सबसे जरूरी, पेंशन का पैसा आने से पहले आपको किन चीज़ों की जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पेंशन को लेकर इस समय बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। कोई 2500 की बात कर रहा है, कोई 4000 बकाया की बात कर रहा है और कोई जगह यह भी कहा जा रहा है कि 1000 वाली पेंशन अब नहीं मिलेगी। लेकिन यह आपको वायरल खबर और वास्तविक भुगतान के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक करके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की पेंशन से जुड़ी अपडेट भी आगे मिलती रहे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना जिला भी जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 1000 या 2500 मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं 1000 मिलेगा कि 2500 मिलेगा। आप सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर पेंशन में 1000 मिलेगा या 2500 मिलेगा। तो चलिए पूरा अपडेट देखते हैं। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या यूट्यूब वीडियो में यह बताया गया है कि आप सभी लोगों को सीधे 2500 मिलने वाला है, तो आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपके लिए आधिकारिक रूप से कितनी राशि स्वीकृति है और वास्तव में खाते में कितनी राशि क्रेडिट हो रही है, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के आधार पर यह मान लेना कि हर लाभार्थी को एक साथ 2500 मिलना शुरू हो गया है सही नहीं होगा। इस तरह अगर किसी व्यक्ति के खाते में 1000 की पुरानी राशि के अनुसार भुगतान हो रहा है तो केवल किसी वायरल पोस्ट को देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि उसका पैसा बंद हो गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, आपका पेंशन रिकॉर्ड और बैंक खाते में आया वास्तविक भुगतान। इसीलिए दोस्तों, 1000 या 2500 को लेकर अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूज है तो सबसे पहले अपने पेंशन स्टेटस और बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको 1000 मिल रहा है कि 2500 मिल रहा है। इसीलिए एक बार अपनी स्थिति जरूर जांचें। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अब बात करते हैं 4000 बकाया किस्त को लेकर क्या नई अपडेट आया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। 4000 बकाया किस्त, कोई लाभार्थी का सवाल है कि अगर पिछले किस्त नहीं मिली है तो क्या इस बार 4000 एक साथ मिल सकता है।
दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर किसी लाभार्थी की कोई किस्तें वास्तव में बकाया है और विभाग द्वारा उनका भुगतान किया जाता है तो एक साथ पिछली राशि मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर लाभार्थी को 4,000 मिलना तय है। आपके खाते में कितनी बकाया राशि है यह आपके रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 किस्तें बकाया है और दोनों मिलाकर 4,000 बनती है तो उसके मामले में 4,000 का भुगतान हो सकता है। ऐसे तो अभी 1,000 करके पेंशन दिया जा रहा है। अगर 2 महीने का बात किया जाए तो 2,000 ही दिया जाएगा। अगर 3 महीने का बात किया जाए तो 3,000, अगर 4 महीने का बात किया जाए तो 4,000 दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कोई बकाया राशि नहीं है उसे 4,000 बकाया के रूप में नहीं मिलेगा। इसीलिए 4,000 की खबर को अपने व्यक्तिगत पेंशन रिकॉर्ड से जरूर मिलाएं। दोस्तों रांची जिला में 4,000 करके पेंशन राशि भेजी गई थी। जुलाई महीने में 4,000 करके पेंशन राशि भेजी गई थी। अब अगले महीने यानी अगस्त में अब 1,000 करके ही पेंशन राशि दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी वायरल खबर को देखकर यह मत मान लीजिए कि आपको 4,000 बकाया राशि मिलेगा। अगर आपको 4,000 मिल गया है तो अगले बार से 1,000 करके पेंशन राशि दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है पेंशन कब तक आने की संभावना है। पेंशन कब तक आने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल, पेंशन का पैसा आखिर कब तक आएगा। दोस्तों यही सवाल सबसे ज्यादा कमेंट में पूछा जाता है। अगर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो पैसा सभी लाभार्थी के खाते में एक ही समय पर आना जरूरी नहीं है। किसी का पैसा पहले आ सकता है तो किसी का बाद में। इसके पीछे बैंक प्रोसेसिंग, डीबीटी, लाभार्थी रिकॉर्ड और विभागीय भुगतान प्रक्रिया जैसे कोई कारण हो सकते हैं। इसीलिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो तुरंत यह मत मानिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बैंक खाता चेक करें, फिर पासबुक अपडेट करवाइए और उसके बाद पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। पेंशन नहीं आया तो क्या करें। अब मान लीजिए आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बैंक पासबुक चेक करें। कोई बार बैंक का एसएमएस नहीं आता है लेकिन खाते में पैसा जमा हो जाता है। इसीलिए बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाइए। सेकेंड में बैंक अकाउंट सही है या नहीं जरूर देखें। पेंशन जिस बैंक में आती है वह खाता चालू है या नहीं इसकी जांच करें। थर्ड में देखना है डीबीटी की स्थिति देखें। अगर डीबीटी से संबंधित कोई समस्या है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। चौथा में है आधार से जुड़ी जानकारी जांचें। आधार और पेंशन रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती है तो उसे ठीक करवाना बहुत जरूरी हो सकता है। पांचवा में है पेंशन स्टेटस चेक करें। यह पता करना जरूरी है कि आपका आवेदन अप्रूव है या पेंडिंग है या किसी कारण से रोक दिया गया है। अगर आवेदन स्वीकृत है और फिर भी भुगतान नहीं हुआ है तो संबंधित विभाग या प्रज्ञा केंद्र या पंचायत स्तर पर जानकारी ली जा सकती है। अब बात करते हैं किन लोगों का नाम कट सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, किन लोगों की पेंशन रुक सकती है या नाम कट सकता है।
दोस्तों, पेंशन का लाभ लेने वाले लोगों को अपने रिकॉर्ड में किसी भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर लाभार्थी की पात्रता समाप्त हो जाती है, अगर रिकॉर्ड में गलत जानकारी मिलती है, अगर मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी रहने का मामला सामने आता है या विभागीय सत्यापन में कोई समस्या आती है, तो पेंशन की जांच या भुगतान रुकने की स्थिति बन सकती है। इसीलिए अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन मिलती है, तो समय समय पर अपना रिकॉर्ड और दस्तावेज सही रखें। और सबसे जरूरी बात, किसी दलाल या अनजान व्यक्ति को पेंशन चालू कराने के नाम पर ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक का गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना दें। दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे यह पता करना चाहते हैं कि आपका पेंशन का नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से पेंशन की सूची चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में MMMSY की वेबसाइट खोलें। वेबसाइट खोलने के बाद आपको बेनिफिशियरी लिस्ट या लाभार्थी सूची का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी जानकारी एक एक करके भरनी होगी। सबसे पहले अपना जिला चुनें, इसके बाद प्रखंड या संबंधित क्षेत्र चुनें, फिर अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन करें। अब व्यू लिस्ट यानी सूची देखे वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद क्षेत्र के लाभार्थी की सूची स्क्रीन पर दिखाई दे सकती है। अब इसे पूरी सूची में अपना नाम ढूंढना है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से चेक कर रहे हैं, तो कीबोर्ड में Ctrl+F दबाकर अपना नाम या पिता या पति का नाम लिख कर खोज सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हैं, तो अपने ब्राउजर के फाइंड इन पेज यानी पेज में खोजे वाले विकल्प का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम डालकर सर्च करें। अगर सूची में आपका नाम दिखाई देता है, तो वहां उपलब्ध आवेदन संख्या या लाभार्थी से संबंधित नंबर को नोट कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले ले। यह जानकारी आगे पेंशन का स्टेटस चेक करने या किसी तरह की समस्या होने पर आपके काम आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं एक और ज़रूरी बात, सभी पेंशनधारियों के लिए ज़रूरी बात। अगर सूची में आपका नाम नहीं दिखाई देता है, तो तुरंत यह न माने कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। हो सकता है कि आपने गलत जिला, प्रखंड, पंचायत या वार्ड चुन लिए हो या सूची अपडेट होने की प्रक्रिया में हो। इसीलिए पहले अपने सभी जानकारी सही तरीके से चुनकर दोबारा चेक करें। और अगर फिर भी नाम नहीं मिलता है, तो संबंधित पंचायत या प्रज्ञा केंद्र या विभागीय कार्यालय से अपने पेंशन रिकॉर्ड की जानकारी जरूर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पेंशन योजना के पूरी अपडेट को आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000, 2500, 4000 आपके मामले में वास्तविक राशि आपके पात्रता रिकॉर्ड और विभागीय भुगतान पर निर्भर करेगा। इसीलिए किसी भी वायरल खबर को देखकर यह तुरंत निष्कर्ष न निकालें। अपना बैंक अकाउंट चेक करें, पासबुक अपडेट करवाइए और पेंशन स्टेटस जरूर देखें। और दोस्तों, कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है, तो यह भी बताएं कि कितनी राशि आई
और किस तारीख को आई। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी जानकारी मिल सकती है। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि पेंशन, सरकारी योजना और भुगतान से जुड़े नए अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।